watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? आपके ये एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रहे हो। लोग कूल बनने के चक्कर में थोड़ा ये सब शायद कर जाते होंगे। और अपने एंसेस्टर्स या फिर जो भी बड़े लोग हैं उनके नज़रिए से देखें तो ये बहुत गलत है। It was not right, but I think that the reaction was a bit too much. Which I think is wrong. Should not infringe other person's dignity or someone's moral values or. जनता पहली बार देख रही है, जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे उनके मतलब दिमाग में ये चीज़ इम्प्लांट होगी ना कि ऐसा भी कुछ होता होगा, फिर वो वही चीज़ें सर्च करेंगे, उसी हिसाब से देखेंगे। तो मतलब नेगेटिव है सोसाइटी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। भव्यराज। सुमित। आशुतोष यादव। निमिष। आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। अच्छा, आप लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया का वीडियो क्लिप देखा होगा जो अभी बहुत ज़्यादा र्यूमर्ड चल रहा है। हाँ देखा। अच्छा, क्या लगता है, क्या आप कभी बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप कभी अपने दोस्त से ऐसे माँ बाप के साथ मतलब एंड ऑल दो स्टफ्स जिस तरीके की बातें उठी है कर सकते हैं? अगर ये नॉर्मल इंसान कर सकता है तो क्या रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया वो सही किया, क्या किया? देखिए नॉर्मली तो सही नहीं है, क्योंकि माँ बाप के साथ होता है जो रिलेशन वो प्योर होता है काफ़ी, मतलब सोचना भी बहुत मतलब गलत है ये सब। और इसमें क्या कहें, मतलब गलत ही है मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा। और आपके ये एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रहे हो, वो तो ठीक है, आप स्क्रीन पे आके ऐसा बोल रहे हो। यूथ क्या सुन रहा है, अभी बच्चे मोस्टली ये देखते हैं, तो ये तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट करेगा। एंड द थिंग इज़ ये सारी बातें, ये कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं है, ये इतने इस लेवल पे जाना इज़ नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, उनके ऊपर अभी केस चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ पर वो जेल जाएंगे? इज़ इट सूटेबल? केस, अगर कोई केस है तो वो आई डोंट थिंक कि वो जेल जा पाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग, जेल जाना ना बनना वो तो जुरिडिक्शन के उस पर है। आप क्यों देख रहे हो ये शो? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपके ऊपर है ना कि आप ऐसी चीज़ें कैसे देख रहे हो। अगर उनकी रीच आ रही है तो वो हम ही देख रहे हैं ना, उनके वजह से ही रीच आ रही है ना। द थिंग इज़ आप अपने साइड से स्टेप्स लो, मत देखो, ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, आएगा ही नहीं, फिर ये ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। वो तो हम है, क्राउड जो है वही ना चीज़ें प्रमोट करती है ऐसा। बट बीइंग अ क्रिएटर उनको भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे थॉट्स, मतलब वो जो जनता पहली बार देख रही है, जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे उनके मतलब दिमाग में ये चीज़ इम्प्लांट होगी ना कि ऐसा भी कुछ होता होगा, फिर वो वही चीज़ें सर्च करेंगे, उसी हिसाब से देखेंगे। तो मतलब नेगेटिव है सोसाइटी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि यू नो AIB, अगर आप जानते हैं, आप AIB को जानते हैं, ऑल इंडिया जो ठीक है वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम वल्गैरिटी एंड ऑल दो स्टफ्स। व्हाट डू थिंक इंडियाज गॉट लेटेंट भी उसी मार्ग पे चल रहा है? क्या लगता है कि वो भी AIB की तरह एक दिन अचानक गायब हो जाए? नहीं, अगर ट्रेंड चलता रहा जैसा ये हुआ है तो बंद हो सकता है। और वैसे अगर बात करें कि लोग कूल बनने के चक्कर में थोड़ा ये सब शायद कर जाते होंगे, मतलब थोड़ा अपने आप को कूल दिखाने के लिए या फिर फेम लेने के लिए, अगर ये सब करते हैं तो धीरे धीरे ये भी बंद हो सकता है। अच्छा, आजकल के रील्स में भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आती है। डू यू थिंक कि मतलब व्यूज़ के स्कोर्स बढ़ाने के लिए ये जो कर रहे हैं जो रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग हैं, कह लीजिए, वो सही है? नहीं, मेरे हिसाब से जो कंटेंट वो बनाते हैं उस हिसाब से तो ये काफ़ी गलत है। अच्छा, वो ना काफ़ी स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वगैरह जो करते हैं, ज़्यादातर ऐसे भूत प्रेत, आत्मा, भगवान, इन सभी पे बात करते हैं। उस तरीके के पॉडकास्ट बनाने के बाद, उस तरीके के कंटेंट बनाने के बाद अभी वो अचानक से इस तरीके के जो है बातें कर रहे हैं, क्या वो सही है? मतलब एक दो मुहा नहीं बोला जा सकता है। गलत है ये तो, क्योंकि ये सब फैमिली के साथ देखना काफ़ी मुश्किल है। अगर जो देखेगा वो भी सोचेगा। अगर मान लीजिए हम लोग घर में फ़ोन चला रहे हैं, फैमिली के पास बाई चांस खुल गया, तो पापा मम्मी है जो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो गलत है ना। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। तो अगर मान लो कोई मोटिवेट करने वाला भी है तो उसके साथ जो परिस्थितियाँ रही हैं वो अलग थी, और जो हम हैं हमारे साथ अलग थी। तो हमें किसी को भी ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी नॉलेज उसने लिया हो या फिर किसी भी तरीके से वो मोटिवेट कर रहा हो। तो हमारी परिस्थितियाँ उनसे अलग हैं, तो डायरेक्टली हमें किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए एकदम। इन चीज़ों को हाईलाइट करने से बेटर है इन्हें भूल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और इग्नोर ही करो, क्योंकि जितना हाईलाइट करेंगे वो उतना लैम्पलाइट में आएंगे, एंड वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। और भी चीज़, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि ये क्या आपको लगता है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमर है? दिस इज़ नॉट ह्यूमर एट ऑल। ये तो मेरे को लगता है कि रणवीर ये सोच रहे थे कि वो समय से ज़्यादा डार्क बनने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही डार्क निकल गया और फिर उसमें फंस गए वो। डार्क वगैरह तो वो है, लेकिन द थिंग इज़ ये ह्यूमर एथिकली भी गलत है सोचना भी। ह्यूमर देखना है, और भी क्रिएटर्स है, उन्हें देखो, जाकिर खान को देखो, कितना अच्छा ह्यूमर करता है।
और भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप गंदा जाके बोलो और ऐसा कुछ करो। कॉमेडियंस जितने भी होते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इंडिया में उनको उस तरीके की फ्रीडम नहीं मिलती है, कुछ भी बोलते हैं और वो केस हो जाता है उन पर। क्या वो फ्रीडम एक्चुअली में स्पीच को लेकर मांग रहे हैं या फिर वो अपनी अश्लीलता को एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं? अगर आप किसी के कल्चर या उस पे जाके बोलोगे तो लोग तो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी इंडिया मतलब इतना तो वो नहीं है कि हाँ, यहाँ तो इतना ज़्यादा लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप किसी के रिलीजन या ऐसे, अगर आप ये रणवीर वाली बात ऐसे कोई बोलेगा तो लोग नहीं टॉलरेट करेंगे। तो फ्रीडम वाली बात नहीं है, आपका कैसा लेवल ऑफ कॉमेडी है उस पर डिपेंड करता है, आप कॉमेडी के नाम पे क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अंकिता, अभी आपने सुना रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट में क्या कहा? जी मैंने सुना। क्या सोचते हैं आप? आपको लगता है ये नॉर्मल है या फिर परवर्ट? जो आजकल की जनरेशन चल रही है उन लोगों ने इसे नॉर्मल बना दिया है, पर डू यू थिंक इट्स नॉर्मल? बिकॉज आजकल की जनरेशन जिस तरीके से आप इस तरीके को पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि वो इस समाज को चला रहे हैं, राइट? हाँ, तो उन्होंने इसे नॉर्मल बना दिया है, पर एज पर हम अगर अपने एंसेस्टर्स या फिर जो भी बड़े लोग हैं उनके नज़रिए से देखें तो ये बहुत गलत है और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। स्टूडेंट्स के नज़रिए से क्या है? हाँ, स्टूडेंट्स के नज़रिए से थोड़ा गलत है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए गलत है। व्हाट्स योर नेम? Ajay. अजय, यू आर इन DU, राइट? Yeah. ओके। आपने रणवीर अलाहाबादिया का सुना? I know what's going on here. ओके, तो आप क्या सोचते हो एज एन यंग जनरेशन? इज इट राइट टू स्पेल दीज थिंग्स इन सोशल मीडिया, being in this position? I think it can go both ways. Like Ranveer Allahabadiya, if we see that as the responsibility that he has as a person who has gained so much in his life, I think he should be careful about what he says. But again, I'd say that the reaction is a bit too much because after all, it's a social media platform. It's not like national TV or something where you have very particular standards to say something. And again, it's a members only episode, so I am very sure that people have watched it from Telegram and all. And members only, as far as I know, it's for unfiltered content. I'm not saying what he said is right, but it's for a very specific age group and for a specific kind of people. So if you don't like it, I guess you should just say that okay, it's not for us. Look upon it. You should not be wasting your precious time because people have chosen you. So that's, I think you can say a few things, but making it the central topic when there are so many other things where people are literally suffering in their practical life, when you are focusing on these things, when they have chosen you for working. But don't you think so कि ये भी एक बहुत important चीज़ है कि आप समाज को एक तरीके से बिगाड़ रही है और exploiting the social activity? Again, I would say that it's content for. I'm not saying that it's right, but I'm saying I again, because it is of membership, it's okay. I believe that it was not right, but I think that the reaction was a bit too much. I think that if people are not comfortable with it, they should not watch it, because you see, legally or that way, it's not his responsibility. He's not a minister, or he's not someone holding a very legal position where he has to be very right in his words, otherwise it's wrong. He can be wrong as a social person, as social morality, but it's not in his legal duties or something. If you don't like it, just don't watch it. It's as simple as that. Which I think is wrong, because everyone is having the right to speech, to express himself, but it should not infringe other person's dignity or someone's moral values. Or उन्होंने किया, आपको लगता है? I think he did. Yeah.